फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। आज हम बात करेंगे स्त्री से धन प्राप्ति। व्यक्ति को जीवन में धन कहां से मिलेगा ये उसकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को शादी के बाद उसकी नौकरी लगती है या शादी के बाद उसका व्यापार चलना शुरू होता है या शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी बनती है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में जो धन है, जो उन्नति है, जो व्यवसाय है, वो स्त्री के माध्यम से लिखा हुआ है। इसी प्रकार कई बार हमको व्यापार में भी जो धन प्राप्ति होती है वो स्त्रियों के मेहनत के कारण होती है। तो वो डिपेंड करता है हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो आज हम विचार करेंगे कि हमको धन प्राप्ति स्त्री के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से होगी या नहीं। तो लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो सीधे मिलते रहें सबसे पहले। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। तो जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो है वो पत्नी का होता है। ये जो सप्तम भाव है, यहां से शुरू करेंगे। प्रथम भाव 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव है। ये सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है और स्त्री का भाव माना जाता है। और यहां स्त्री का कारक, सप्तम भाव का कारक है शुक्र। स्त्री का कारक है शुक्र। तो शुक्र जो है स्त्री से धन प्राप्ति होगी या नहीं, वो दो चीजों पर निर्भर करेगा। सप्तम भाव की स्थिति, सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव का स्वामी कहां बैठा है और शुक्र की स्थिति क्या है। तो अब देखते हैं सप्तम भाव और सप्तमेश, यानी सप्तम भाव और सप्तम भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी, तो उसका स्वामी सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है, सप्तमेश हो जाता है। और शुक्र का संबंध अगर भाग्य भाव या धन भाव से हो तो स्त्री से धन की प्राप्ति होती है। मतलब ये सप्तम भाव है, या तो यहां पे शुक्र बैठा हो या कहीं भी बैठकर शुक्र की दृष्टि यहां पर हो सप्तम भाव पे, या तो सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो या सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो। और सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी कौन है यहां? शनि। तो शनि और द्वितीय भाव का स्वामी यहां पे कौन सी राशि है? कन्या राशि। तो उसका स्वामी है बुध। तो इस कुंडली में अगर हम देखें तो शनि और बुध कहीं अगर एक साथ बैठे हैं, कहीं भी, या तो यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं, तो स्त्री से धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए बुध और शनि यहीं बैठे हैं, बुध और शनि, और शुक्र भी बैठा है, तो यानी शुक्र पर शुक्र का प्रभाव हो गया सप्तम स्थान पे, और सप्तमेश शनि और द्वितीयेश बुध, ये दोनों एक साथ बैठ गए सप्तम स्थान में। या ये बुध और शुक्र यहां भी बैठ जाए, या फिर कहीं भी बैठे हो कुंडली में, इन दोनों की दृष्टि हो आपस में, यानी बुध मान लीजिए यहां बैठा है और शुक्र यहां बैठा है, इन दोनों की दृष्टि है, यानी द्वितीयेश पर शुक्र की दृष्टि है। ऐसे ही शनि, बुध और शनि एक साथ बैठे हैं, यहां बैठे हैं बुध और शनि, या बुध और शनि यहां पर भी बैठे हैं, बुध शनि, एक दूसरे पर दृष्टि है, तो स्त्री से धन की प्राप्ति होगी। तो नियम क्या हुआ, सिद्धांत क्या हुआ कि अगर सप्तम स्थान का या सप्तमेश का संबंध द्वितीय स्थान या द्वितीय से बनता है और उन पर शुक्र की दृष्टि रहती है तो स्त्री से धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत, चतुर्थेश यानी चौथे स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो। चौथे स्थान का स्वामी यानी यहां पर चौथे स्थान का स्वामी कौन है? तो मंगल। चौथे स्थान का स्वामी और दूसरे स्थान का स्वामी, दूसरा स्थान भी है बुध,
यानी मंगल और बुध इस कुंडली में अगर एक साथ बैठे हैं और शुक्र पर उनकी दृष्टि है, ठीक है, सपोज यहां बैठे हैं बुध और मंगल और शुक्र की दृष्टि है, शुक्र मान लीजिए यहां बैठा है, तो द्वितीयेश और चतुर्थेश एक साथ बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि है उन पर, तो स्त्री से धन की प्राप्ति होगी। यह दूसरा नियम। बुध और मंगल इस कुंडली में द्वितीय स्थान का स्वामी और चौथे स्थान का स्वामी ग्रह जो है ये कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे और उस पर शुक्र की अगर दृष्टि होगी तो स्त्री से धन की प्राप्ति होगी। अब तीसरा सिद्धांत है, शुक्र सप्तम स्थान में हो, शुक्र यहां पे हो, सप्तम स्थान में हो या तीसरे छठे 10वें 11वें स्थान में हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो या यहां पर हो, ठीक है, 7वें स्थान में हो, तीसरे छठे 10वें या 11वें स्थान में हो और द्वितीय से युक्त हो। द्वितीय कौन, यहां पर दूसरे स्थान का स्वामी, दूसरे स्थान का स्वामी कौन है, कन्या राशि बुध, ठीक है, तो द्वितीय से युक्त हो यानी द्वितीय भाव का स्वामी साथ में बैठा हो, तो द्वितीय भाव का स्वामी बुध, या तो बुध यहां साथ में बैठा हो या यहां बुध साथ में बैठा हो या यहां बुध साथ में बैठा हो या यहां भी बुध साथ में बैठा हो, यहां भी बुध साथ में बैठा हो, तो उसको स्त्री से धन की प्राप्ति होगी, भूमि संपत्ति उसकी प्राप्ति होगी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगी स्त्री के माध्यम से। क्या सिद्धांत हुआ, अगर द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य के साथ बैठा है, शुक्र बैठा है, सॉरी सूर्य नहीं शुक्र बैठा है सप्तम स्थान में, तीसरे छठे 10वें या 11वें स्थान में बैठा है और उसके साथ अगर दूसरे भाव का स्वामी बैठा है तो पत्नी के माध्यम से या स्त्री के माध्यम से उसको धन संपत्ति मिलेगी। अगर उल्टा कहीं है, कहीं ये नेगेटिव स्थिति में बैठे हैं, अगर यही सब चीजें अगर विपरीत स्थिति में है तो फिर नुकसान भी होने की संभावना रहती है। जैसे शुक्र सप्तमेश और द्वितीयेश और लग्नेश, यानी शुक्र सप्तमेश द्वितीयेश और लग्नेश, ये अगर छठे 12वें और 8वें स्थान में बैठे हों या नीच के हों या शत्रु राशि में हों या अस्त हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है। क्या सिद्धांत हुआ कि शुक्र सप्तम स्थान का स्वामी, ठीक है, और द्वितीय स्थान का स्वामी और लग्नेश द्वितीय स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी, ये तीन ग्रहों के स्वामी अगर छठे 8वें और 12वें स्थान में बैठे हों, यानी इस कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य बुध और शनि, सूर्य बुध शनि यहां बैठे हो या सूर्य बुध शनि यहां बैठे हो, छठे 8वें और 12वें स्थान में अगर बैठे हो और इन पर यदि नीच राशि में बैठे हो, शत्रु भाव में बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, अस्त हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो फिर विवाह के बाद धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। यह उल्टा है। इसी प्रकार अगर शुक्र और सप्तमेश, अगर शुक्र और सप्तम स्थान का स्वामी, यानी सप्तम स्थान का स्वामी इस कुंडली में कौन है, शनि और शुक्र, यानी शुक्र और सप्तमेश क्रूर षष्ठांश कुंडली में क्रूर भाव में बैठे हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का धन भी नष्ट हो जाता है शादी के बाद। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो
तो धन नष्ट होता है तो फिर वापस आ जाता है। यानी अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो धन नष्ट हो जाएगा, और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो धन नष्ट होगा तो फिर वापस आ जाएगा। तो ये सारे सिद्धांत हैं जिनसे हमको पता रहता है कि स्त्री से धन की प्राप्ति होगी या नहीं। तो आज के एपिसोड में इतना ही।